हरियाली तीज पर 2.5 लाख से अधिक पौधरोपण के साथ हरियालो धौलपुर का लिया संकल्प। एक पेड़ मां के नाम और एक पेड़ धरती मां के नाम लगाकर मरुधरा को बनाए हरित धरा। हरियालो धौलपुर बनाने में हर व्यक्ति दे अपना अहम योगदान। प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेठम। हरियाली तीज के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान प्रदेश को हरा भरा करने के लिए चलाए गए वृक्षारोपण महाअभियान में अपना योगदान देते हुए धौलपुर जिले में एक ही दिन में एक साथ 2.5 लाख पौधों का रोपण कर हरियालो धौलपुर का संकल्प लिया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अभिनव पहल पर बुधवार को प्रदेश में एक साथ 1 करोड़ पौधे लगाए गए। राजस्थान के इतिहास में यह पहली बार है जब शहरों से लेकर गांव-गांव में उत्सव जैसे माहौल के बीच एक पेड़ मां के नाम लगाया गया है। धौलपुर जिले की पंचायत समिति बाड़ी के बिजोली गांव में आयोजित जिला स्तरीय मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान 2024 हरियालो राजस्थान एक पेड़ मां के नाम के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ धौलपुर के जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेठम, जिला प्रभारी सचिव पी रमेश, जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी, एसपी सुमित मेहराड़ा ने पौधरोपण कर किया। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री बेठम ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण महाअभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पर्यावरण अनुकूलन में पेड़ों की महत्ता को देखते हुए शुरू किया है। इस अभियान की खास बात यह है कि इसमें धरती मां और जन्म देने वाली मां के मध्य एक संबंध स्थापित किया गया है। वृक्षों के माध्यम से हम अपनी मां की दीर्घायु की कामना कर सकते हैं और यदि मां दिवंगत है तो उनकी स्मृति वृक्षों में देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने वृक्षारोपण के साथ ही इसके संरक्षण की जिम्मेदारी का भी रोड मैप तय किया है। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति में शुरू से ही प्रकृति को पूजने की परंपरा है। प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है और अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसका संरक्षण करें। उन्होंने राजस्थान को हरियालो करने के संकल्प में प्रत्येक व्यक्ति को अपना अहम योगदान देने का आह्वान किया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने बताया कि पूरे जिले में चल रहे वृक्षारोपण महाअभियान के तहत हरियाली तीज के अवसर पर एक ही दिन में 2,66,000 से अधिक पौधे एक साथ लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त RECL के माध्यम से CSR गतिविधि में 5,000 पौधे लगवाए गए हैं। उन्होंने बताया कि एक पेड़ की जियो टैगिंग मौके पर ही की गई है, जिससे उसका फॉलो अप तथा संरक्षण किया जा सके। पौधरोपण में उमड़ा जन सैलाब। हरियाली तीज के अवसर पर किए गए पौधरोपण में आम जन ने भी महत्वपूर्ण रुचि दिखाई। पौधरोपण कार्यक्रम स्थल पर आम जन का हुजूम उमड़ पड़ा। इस दौरान महिलाएं सांस्कृतिक गणवेश लहरिया साड़ी में देखी गयीं एवं पुरुष भी लहरिया छाप के साफे पहने हुए दिखाई दिए। कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत भी लहरिया छापे वाले साफे से किया गया। पौधरोपण के लिए चारागाह जमीन कराई अतिक्रमण मुक्त, 3 वर्ष तक होगी देखभाल। पौधरोपण जिस भूमि पर किया गया है वह चारागाह किस्म की भूमि है। इससे पूर्व भूमि पर अतिक्रमण कर फसल उगाई जा रही थी, जिसे हटाकर अभियान के अंतर्गत हजारों पौधे एक साथ रोपित किए गए हैं। वृक्षारोपण कार्यक्रम के जिला नोडल अधिकारी सुदर्शन सिंह तोमर ने बताया कि इन वृक्षों की 3 वर्ष तक नियमित देखभाल एवं सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी। देखभाल के लिए चौकीदार की नियुक्ति की जाएगी एवं ट्री गार्ड और पत्थरों की पाल बनाकर आवारा जानवरों से भी पौधों की समुचित सुरक्षा की जाएगी। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष सत्येंद्र पारासर, पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा, नीरजा सुख शर्मा, डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा, पूर्व विधायक सुखराम कोली ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर बाड़ी SDM राधेश्याम मीणा, तहसीलदार मोहम्मद हनीफ, भाजपा जिला उपाध्यक्ष धीर सिंह जादौन, मुकेश हनुमानपुरा, विकास अधिकारी बाड़ी रामबोल सिंह सहित गणमान्य जनप्रतिनिधिगण, अधिकारी, कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामवासी मौजूद रहे। एक पेड़ मां के नाम, एक पेड़ देश के नाम, ये अभियान शुरू किया है और अन्य डिपार्टमेंट अपने अलग अलग तरीके से अभियान लेकर इसको पूरी ताकत के साथ कर रहे हैं। निश्चित रूप से पर्यावरण का संतुलन बनाने के लिए राजस्थान अग्रणी प्रदेशों में शामिल होगा। मैं साधुवाद देना चाहूँगा जिला प्रशासन धौलपुर के लोगों को कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस कार्यक्रम को संचालित कर रखा है। शिक्षा विभाग अलग कर रहा है और दूसरे डिपार्टमेंट वो सब अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। पंचायत समिति कर रही है, वन विभाग कर रहा है, शिक्षा विभाग कर रहा है, हमारा जल संसाधन विभाग है वो कर रहा है। सारे विभाग मिलकर के राजस्व विभाग कर रहा है। अच्छा पौधारोपण का कार्यक्रम करेंगे और इसका हम एक मैकेनिज्म भी तैयार करेंगे कि जिन लोगों ने पौधे लगाए वो तो संरक्षा सुरक्षा करें ही, लेकिन हमारे सरकारी डिपार्टमेंटों की भी मॉनिटरिंग हो और ये पौधे एक दिन पेड़ बनकर लोगों को लाभान्वित करने का काम कितना उपयोगी है, हमारे पर्यावरण को सुधारने के लिए कितना जरूरी है, हमारी आगे आने वाली जनरेशन के लिए
जैसा कि आप लोगों ने देखा कितना टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, कितना गर्मी बढ़ती जा रही है, तो हम अपनी आने वाली जनरेशन के लिए वृक्षारोपण करें। हर कोई आज ये वादा करके जाए कि एक पेड़ माँ के नाम लगाएं और उसकी सेवा करें और उसको बड़ा करें। फोटो खिंचाने के लिए पेड़ ना लगाएं। धन्यवाद। प्रभारी सचिव पी रमेश ने विभिन्न संस्थानों का किया निरीक्षण। पीएचसी गोपालपुरा के प्रसव कक्ष में गंदगी देख चिकित्सा प्रभारी को नोटिस जारी करने के दिए निर्देश। जिले के प्रभारी सचिव एवं जयपुर मेट्रो रेल के मुख्य प्रबंध निदेशक पी रमेश ने बुधवार को धौलपुर दौरे के अवसर पर क्षेत्र भ्रमण किया। जिला प्रभारी सचिव राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय जाटौली में निरीक्षण के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने विद्यालय की प्रधानाचार्य से नामांकन की जानकारी लेते हुए विद्यालय में मौजूद शिक्षकों से चर्चा कर उनकी समस्याएं सुनी एवं सुधार के लिए आवश्यक सुझाव आमंत्रित किए। उन्होंने छात्रों के अकादमिक प्रदर्शन, छात्रवृत्ति एवं अंग्रेजी शिक्षण हेतु अपनाई जा रही विधियों के बारे में विस्तृत जानकारी ली। निरीक्षण के क्रम में जिला प्रभारी सचिव ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गोपालपुरा का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रसव कक्ष और संस्थान परिसर में पड़ी गंदगी देखकर नाराजगी जाहिर करते हुए चिकित्सा अधिकारी प्रभारी को लताड़ लगाई। साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को प्रभारी चिकित्सा अधिकारी एवं संबंधित स्वास्थ्य कार्मिकों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। चिकित्सा संस्थान में संस्थागत प्रसव की जानकारी करने पर पता चला कि गत नवंबर के बाद से चिकित्सा संस्थान पर कोई भी संस्थागत प्रसव नहीं हुआ, जिस पर उन्होंने परिसर में व्यवस्था बेहतर बनाते हुए राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप रोगियों को आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने चिकित्सा संस्थान में मरीजों को मिल रही स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना और जांच योजना, मेडिकल बायो वेस्ट निस्तारण, टीकाकरण कक्ष स्टाफ की उपस्थिति संबंधित रिकॉर्ड का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल परिसर में बने स्टाफ आवासों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि चिकित्सकों व अन्य स्टाफ के लिए राज्य सरकार द्वारा इतने अच्छे आवास बनाए गए हैं, इसके बावजूद भी चिकित्सक और अन्य कार्मिकों का यहाँ ठहराव नहीं है। यह सरासर गलत है। उन्होंने स्टाफ को संस्थान पर ठहराव के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए समस्त आवश्यक प्रयास किए जाएं, ताकि आम जन को अपने निवास के नजदीक ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। इसके बाद जिला प्रभारी सचिव महतपुरा से आगे चंबल के तट पर एसडीआरएफ की आपदा राहत दस्ते से बाढ़ संभावित क्षेत्र में आवश्यक तैयारियों पर जानकारी ली। उन्होंने एसडीआरएफ एवं नागरिक सुरक्षा दल के कर्मियों से राहत बचाव उपकरणों के बारे में विस्तृत जानकारी ली। दीवार ढहने से नीचे दबा बुजुर्ग, इलाज के दौरान मौत। बारिश के कारण गिर गई थी मकान की दीवार। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र के जसूपुरा गांव में बारिश की वजह से एक दीवार भरभरा कर गिर गई। दीवार के गिर जाने से उसके नीचे सो रहा बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे परिजनों की मदद से जिला अस्पताल धौलपुर में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। दीवार गिरने से घायल हुए बुजुर्ग ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जिसका पुलिस ने पोस्टमार्टम करा दिया है। जिला अस्पताल धौलपुर में पोस्टमार्टम करने पहुंचे मनिया थाने के एएसआई मोहनलाल मीणा ने बताया कि जसूपुरा गांव में 65 वर्षीय बुजुर्ग हुकुम सिंह पुत्र मेघ सिंह कुशवाहा दीवार के सहारे सो रहा था। बुधवार सुबह के करीब 5 बजे बारिश की वजह से दीवार गिर गई, जिसके नीचे दबने से बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। बुजुर्ग को गंभीर हालत में लेकर परिजन जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचे, जहाँ इलाज के दौरान बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। सूचना के बाद मनिया पुलिस जिला अस्पताल धौलपुर पहुंची, जहां मृतक बुजुर्ग के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को शव सौंप दिया। वहीं हादसे को लेकर पुलिस जांच में जुटी है। आज दिनांक 7/8/2024 को सुबह करीब 5 AM पर गांव जसूपुरा में एक दीवार गिरने से एक व्यक्ति हुकुम सिंह पुत्र मेघ सिंह कुशवाहा घायल हो गया था, जिसको सामान्य चिकित्सालय धौलपुर में भर्ती कराया, जिसकी दौरान इलाज मृत्यु हो गई है। इसका पोस्टमार्टम कराकर लाश परिजनों को सुपुर्द कर दिया। अग्रिम कार्रवाई जारी है। अब आपके जाने पहचाने ब्रांडेड कपड़ों के शोरूम डी स्क्वायर पर ब्रांडेड साड़ियां भी उपलब्ध। एक से बढ़कर एक सुंदर और फैंसी साड़ी उचित कीमत पर उपलब्ध। साड़ियों का धौलपुर में ऐसा कलेक्शन कहीं नहीं। हमारे यहाँ ली, डिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोंटी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड की पैंट, शर्ट, जैकेट, ब्लेजर, कोट पैंट, स्वेटर आदि उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के ब्रांडेड कपड़े भी उपलब्ध। शादियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, बिक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल में, कोठी धौलपुर।
धौलपुर जिले में बालिका शिक्षा के लिए समर्पित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा संस्कार देने वाला एकमात्र गर्ल्स कॉलेज विवेकानंद कन्या महाविद्यालय शहर के बीचों बीच स्थित होने के कारण पूरी तरह सुरक्षित वातावरण, अनुशासन एवं भारतीय संस्कारों पर विशेष जोर, शैक्षणिक गतिविधियों के साथ सह शैक्षणिक गतिविधियों का समय समय पर कराया जाता है आयोजन, योग्य एवं अनुभवी व्याख्याताओं द्वारा शिक्षण कार्य, कंप्यूटर लैब एवं अन्य जरूरी सभी प्रयोगशालाएं उपलब्ध, आवश्यक पुस्तकों से सज्जित बेहतरीन लाइब्रेरी, आने जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध, संकाय, जीव विज्ञान, गणित एवं कला वर्ग। अभिभावक अपनी लाडली बेटी को कॉलेज में प्रवेश दिलाने से पूर्व एक बार हमारे कॉलेज में विजिट जरूर करें। विवेकानंद कन्या महाविद्यालय, पता तलैया रोड, कोठी, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9667076707। बारहवीं पास महिलाएं घर बैठे करें 1 वर्षीय डिप्लोमा और पाएं आंगनबाड़ी एवं बाल वाटिका में नौकरी। सरकार द्वारा संचालित संस्थान से 1 वर्षीय ECCE एजुकेटर डिप्लोमा सस्ती फीस में करने के लिए संपर्क करें। युवाम शिक्षण संस्थान, पता अयोध्या कुंज कॉलोनी के सामने, सैपुर रोड, धौलपुर। डायरेक्टर अच्छी शुक्ला। मोबाइल नंबर 8949172540। हमारे यहाँ PGDCA, BCA, MCA, योगा टीचर ट्रेनिंग, फायर एंड सेफ्टी, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग आदि कोर्सेज भी कराए जाते हैं। 100% जॉब की गारंटी। सहायक अभियंता रामजीत सिंह को किया निलंबित। राज्य सरकार की ओर से कार्रवाई करते हुए सहायक अभियंता रामजीत सिंह को निलंबित किया गया है। निलंबन काल में इनका मुख्यालय पंचायती राज जयपुर रहेगा। रामजीत सिंह पूर्व में पंचायत समिति बाड़ी के BDO रह चुके हैं, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जिसे लेकर उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ है। निलंबन आदेश में BDO के खिलाफ विभागीय जांच लंबित होने की बात कही गई है। वहीं विभिन्न मामलों में हुए भ्रष्टाचार को लेकर विधायक जसवंत सिंह गुर्जर के द्वारा विधानसभा में मुद्दा उठाया गया था। तभी विभाग के मंत्री मदन दिलावर के द्वारा तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करने के आदेश जारी किए गए। तभी पंचायती राज विभाग की ओर से राजस्थान सिविल सेवाएं नाम 1958 के नियम 13 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से रामजीत सिंह को निलंबित करने के आदेश जारी किए गए हैं। वर्तमान में ये सहायक अभियंता बसेड़ी के पद पर तैनात थे। पुलिस ने दिखाई तत्परता, 2 पक्षों के झगड़े को टाला। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के मावई का नगला भदियाना में बुधवार को जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्ष आमने सामने हो गए। तभी झगड़े की सूचना पर थाना पुलिस ने बड़ी तत्परता दिखाई। थानाधिकारी भंवर सिंह पुलिस जाब्ता के साथ मौके पर पहुंचे और समय के रहते कार्रवाई करते हुए दोनों पक्ष के 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिससे दोनों पक्षों के बीच झगड़े की वारदात टल गई है। थानाधिकारी भंवर सिंह ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरड़ा के निर्देशन में क्षेत्र में अपराधों को लेकर विशेष निगरानी रखी जा रही है, जिसको लेकर सूचना मिली कि जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में झगड़े की आशंका बनी हुई है। तभी पुलिस जाब्ता के साथ तत्काल मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की है तथा मौके से दोनों पक्ष के 8 लोगों को गिरफ्तार कर कार्रवाई अमल में लाई गई है। चोरों ने दीवार में लगाई सेंध, पार किए नगदी जेवरात, खेतों में बिखरा पड़ा मिला सामान व सूटकेस। धौलपुर जिले के सैपुर थाना क्षेत्र के नुनहेरा गांव में चोरों ने मंगलवार बीती रात्रि एक घर की दीवार में सेंध लगाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। पीड़ित गृह निवासी दिनेश गोस्वामी को सुबह जागने पर घटना का पता चलते ही वह हक्का बक्का रह गया। चोरी की घटना की भनक लगते ही ग्रामीण संतोष शर्मा सहित आसपास के लोग भी मौके पर एकजुट हो गए। लोगों के द्वारा इधर उधर देखने पर खेतों में बिखरा हुआ सामान पड़ा मिला है। पीड़ित दिनेश गोस्वामी के द्वारा घटना को लेकर पुलिस को सूचना दी गई है। तभी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे ASI अजय सिंह ने चोरी की घटना का मौका मुआयना करते हुए जायजा लिया है। जानकारी के अनुसार दिनेश पुत्र बाबूलाल गोस्वामी के घर में चोरों ने चोरी की वारदात की है। पीड़ित ने बताया कि घर के सभी सदस्य बाहर सोए हुए थे, तभी चोरों ने मौका पाकर घर के पिछवाड़े में दीवार में सेंध लगा दी। चोर कमरे के अंदर प्रवेश कर गए और कमरे में रखे एक बक्सा सूटकेस को चोरी कर ले गए। चोरों के द्वारा खेतों में ले जाकर बक्सा और सूटकेस को खंगाल डाला। इस दौरान नकदी सहित सोने व चांदी के आभूषणों और चोरी कर चोर मौके से फरार हो गए। ग्रामीण संतोष शर्मा सहित लोगों ने बताया कि गांव में आए दिन चोरी की वारदात हो रही है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। घटना को लेकर पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। दीवार फोड़ के चोरी है ये साहब, एक सूटकेस, एक बक्सा, एक बैग में सूटकेस में कपड़ा है, कपड़ा निकाल ले गांव 2-3 खेत दूर, यहाँ से बक्सा सब नए कपड़ा ले गए और चीज ले गए।
झुमकी और 3 अंगूठी और मंगलसूत्र 5-6 हज़ार रुपया बिल ले गए और बाकी पुराने कपड़े डाल गए नोनेरा गांव। अब ये रात को जो सो गए हैं, ये पीछे 1-1:30 बजे के बाद की कोई घटना है, क्योंकि 12-1 बजे न होते जाए खेतन पर आराम से गई देखे को घूमत रहता है। फिर सो गए तो ये घटना 12-1 बजे के बाद की है। तो जहाँ में थे या को सामान चोरी है वो है, यहाँ ने बताई है कि झुमकी वगैरह जेवर रखवा में पहले जाकर नहीं आते 10 के दूर पे जाकर मैंने खोल के नहीं सब सामान वो जो पुराने कपड़ा आते हुए भाई फेंक दे, जो नहीं आते हुए न कपड़ा ने और चीज़ें सब लेकर चले। पुलिस को फ़ोन करो, पुलिस काफ़ी टाइम बाद आज चोरी हो गई है इनकी गणेश महंत की, और पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एक गांव में अभी सेठ जी की दुकान चोरी हो गई थी, उसमें से करीबन पैसा और वो ले गया था पुलिस की। करीबन पैसा ले गए हैं 2 दिन पहले। हाँ, उसमें कुछ मतलब पुलिस की कार्रवाई नहीं हो रही, इसलिए हम कह रहे हैं पुलिस की कार्रवाई हो, पुलिस का गश्त लगेगी गाँव में। समाज सेवक ओम प्रकाश धोलिया की ओर से ग्राम पंचायत पचगांव और ग्राम पंचायत निनोखर तथा लोकसभा क्षेत्र करौली धौलपुर के वासियों को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। मैं भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना करता हूं कि भगवान आप सभी के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें और आपके जीवन को खुशियों से भर दे तथा आप सभी हमेशा प्रसन्न रहें। आपके घर परिवार पर भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा बनी रहे। हरियाली का प्रतीक ये पर्व आपके जीवन को खुशियों से हरा भरा कर दे। आप जीवन में हमेशा उन्नति और प्रगति करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से आप सभी को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आपका अपना ओम प्रकाश धोलिया, समाज सेवक, पता आदर्श नगर, पोस्ट पचगांव, जिला धौलपुर, राजस्थान। पुलिस के हत्थे चढ़ा 20,000 का इनामी बदमाश दुष्कर्म के मामले में 2 साल से चल रहा था फरार। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड की बसई डांग थाना पुलिस ने डीएसटी टीम के सहयोग और सूचना पर कार्रवाई करते हुए 2 वर्ष से फरार चल रहे एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। गिरफ्त में आए बदमाश से थाने पर दर्ज मुकदमे को लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। बसई डांग थाना अधिकारी घनश्याम सिंह ने बताया कि डीएसटी टीम की सूचना पर बसई डांग पुलिस ने 8 मील के पास कार्रवाई करते हुए 2 वर्ष से फरार चल रहे दुष्कर्म के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी घनश्याम सिंह ने बताया कि बसई डांग थाने पर करीब 2 साल पहले पीड़ित महिला द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया था। मामले का वांछित आरोपी राम अवतार पुत्र करण सिंह गुर्जर निवासी नंदा का पुरा कुनकुटा थाना बसेड़ी वारदात के बाद से फरार था, जिसको लेकर एसपी धौलपुर द्वारा 20,000 रुपए का इनाम घोषित था। ऐसे में आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर तमाम प्रयास किए जा रहे थे। आज बुधवार सुबह डीएसटी टीम के कांस्टेबल रूपेंद्र सिंह की सूचना पर कांस्टेबल राजकुमार और देवराज के प्रयासों से संयुक्त कार्रवाई करते हुए 8 मील के पास से आरोपी राम अवतार पुत्र करण सिंह गुर्जर को गिरफ्तार किया है, जिससे थाने पर दर्ज मुकदमे को लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस की इस कार्रवाई में थाने के कांस्टेबल पालेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह, सत्यप्रकाश, राजेश सिंह और डीएसटी टीम के कुलदीप, नरेश शर्मा, शिशुपाल, देवराज, चंद्रभान और राजकुमार के साथ रुपिंदर का विशेष सहयोग रहा है। आयुर्वेद उपनिदेशक ने बसई नवाबगंज सैपो अस्पताल का किया निरीक्षण, प्रभारियों को दिए ओपीडी बढ़ाने के निर्देश। आयुर्वेद विभाग धौलपुर के उपनिदेशक डॉक्टर भरत सिंह झिरवाल बुधवार को जिले के सैपो ब्लॉक में दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के बसई नवाब तथा सैपो में आयुर्वेदिक चिकित्सालय का निरीक्षण किया। उपनिदेशक डॉक्टर झिरवाल ने आयुर्वेदिक हॉस्पिटल सैपो में व्यवस्थाओं का जायजा लिया, जहां ब्लॉक प्रभारी डॉक्टर दिनेश चंद शर्मा से व्यवस्थाओं को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि क्षेत्र के हर आयुर्वेद अस्पताल में आने वाले प्रत्येक पीड़ित रोगी को बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। वहीं अस्पताल में ओपीडी संख्या बढ़ाए जाने के लिए भी निर्देश दिए। सैपो के अस्पताल परिसर में साफ सफाई सहित दवाओं के रखरखाव का उचित प्रबंध पाए जाने के साथ ही ब्लॉक प्रभारी डॉक्टर दिनेश शर्मा की बेहतर कार्यशैली को लेकर संतुष्टि जाहिर की गई। हॉस्पिटल निरीक्षण के बाद डॉक्टर भरत सिंह झिरवाल उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग द्वारा हरियालू राजस्थान एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधा भी लगाया। ट्रेजरी भवन में संचालित हॉस्पिटल के परिसर में ग्राम पंचायत सरपंच अर्जुन कुशवाहा के सानिध्य में पौधरोपण कार्यक्रम किया गया। पौधरोपण करते हुए सभी को एक-एक पौधा लगाते हुए उनकी देखभाल करने के लिए आह्वान भी किया।
इस दौरान ट्रेजरी अधिकारी लक्ष्मण सिंह, ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दिनेश शर्मा, मेल नर्स स्टाफ चंद्रकांत त्यागी, गौरव पटवा, अतुल शर्मा आदि उपस्थित रहे। स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मोबाइल धमाका। हर फोन की खरीद पर गारंटी से मिलेगी स्मार्ट वॉच, नेक बैंड, लोअर, टी शर्ट, चार्जर जैसे आकर्षक 1000 ग्राहकों को उपहार। ऑफर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 18 वर्ष पुरानी आपकी सबसे ज्यादा भरोसेमंद दुकान। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल एसेसरी, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, स्पीकर बड्स, नेक बैंड आदि उचित कीमत पर मिलते हैं। बिना ब्याज के सभी कंपनियों के मोबाइल आसान किस्तों में खरीदें। एक बार फिर से जरूर पधारें। जेट टेली मोबाइल कम्युनिकेशन, ले लो चाहे कहीं से, सबसे सस्ता मिलेगा यहीं से। पता पीएनबी एटीएम के बगल से तोप तिराहे के नजदीक, संतर रोड, धौलपुर। जिले में सर्वाधिक परीक्षा परिणाम देने वाले महारानी महिला महाविद्यालय धौलपुर में प्रवेश प्रारंभ। यहाँ स्नातक कला वर्ग में हिंदी साहित्य, संस्कृत, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, समाज शास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल व विज्ञान वर्ग में गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा एमए में राजनीतिक विज्ञान, भूगोल विषय उपलब्ध है। राज्य सरकार की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ एवं आने जाने के लिए बस सुविधा भी उपलब्ध। अधिक जानकारी के लिए प्राचार्य डॉक्टर के गुप्ता से संपर्क करें। प्रवेश फॉर्म प्राप्त करने व जमा कराने का स्थान महारानी महिला महाविद्यालय, थर्मल पावर के सामने धौलपुर एवं ऋषभ कॉन्वेंट स्कूल, बिजली घर रोड, भामतीपुरा, धौलपुर। एनडीपीएस मामले में आरोपी को 4 वर्ष का कारावास, साथ ही 25,000 रुपए के अर्थदंड से किया दंडित। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के एडीजे कोर्ट ने वर्ष 2011 के एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी माना है, जिसमें धारा 8(20) एनडीपीसी एक्ट में 4 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ में 25,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड नहीं चुकाने की स्थिति में 3 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा दी है। बाड़ी एडीजे कोर्ट के राजकीय अभिभाषक एवं एपीपी एडवोकेट मनोज सिंह परिहार ने बताया कि 26 जून 2011 को बाड़ी शहर के महाराज बाग बस स्टैंड से पुलिस ने संदिग्ध हालत में एक व्यक्ति को भागते हुए पकड़ा था, जिसके पास से एक थैले में 5 किलो 800 ग्राम गांजा बरामद हुआ था। पुलिस टीम द्वारा उक्त मामले में आरोपी सागर सिंह पुत्र भागीराम जाटव निवासी चिलाचौंद के खिलाफ 8(20) एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज करते हुए गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उक्त मामले में आरोपी सागर सिंह को लेकर एडीजे कोर्ट में चालान पेश किया गया, जहां मामला विचाराधीन था। एडीजे कोर्ट के अपर लोक अभियोजक एडवोकेट मनोज सिंह परिहार ने बताया कि मामले में आज बुधवार को न्यायालय ने कार्रवाई को पूरा करते हुए फैसला सुनाया है। एडीजे नीरज कुमार ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी सागर सिंह को धारा 8(20) एनडीपीएस एक्ट में दोषी माना है और 4 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ में 25,000 रुपए का अर्थदंड दिया है। अर्थदंड नहीं अदा करने की स्थिति में 3 महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा दी है। 26/6/11 को एक संदिग्ध व्यक्ति को पुलिस थाना बाड़ी ने महाराज बाग बस स्टैंड से पकड़ा था, जिस पर मादक पदार्थ पकड़ा था, जिसका वजन था 5 किलो 800 ग्राम, जिस पर बाड़ी थाना अधिकारी ने मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश SHO बसेड़ी को सुपुर्द की थी, जिसमें मुलजिम सागर सिंह चिलाचौंद का निवासी है। इसको न्यायालय श्रीमान नीरज शर्मा जी ने दोषी मानते हुए 8/20 एनडीपीएसी एक्ट के तहत 4 वर्ष का कारावास एवं 25,000 रुपये जुर्माना किया है। परीक्षा केंद्र को लेकर एबीवीपी ने कुलपति के नाम सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले के राजकीय महाविद्यालय राजाखेड़ा के परीक्षा केंद्र को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्राचार्य को कुलपति भरतपुर के नाम ज्ञापन दिया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि राजकीय महाविद्यालय राजाखेड़ा की बीएससी का परीक्षा केंद्र स्थानीय महाविद्यालय में न हो करके धौलपुर के गवर्नमेंट पीजी महाविद्यालय में है।
जो कि राजाखेड़ा कस्बे से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उन्होंने बताया कि परीक्षा देने के लिए आने जाने में सभी छात्र छात्राओं को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा का सेंटर पिछली बार धौलपुर के महाविद्यालय में था तो छात्र छात्राओं को भीषण गर्मी में जहां तक घर से बाहर निकलना मुश्किल काम था, उसमें भी छात्र छात्राओं को इतनी दूर परीक्षा देने जाना पड़ा था, जिससे छात्र छात्रा बीमार तक भी पड़ गए। इस दौरान ज्ञापन देने वालों में नगर मंत्री पतंजलि, वीरेंद्र, मोनू जादौन, अभिषेक, संजीव, चिराग, पारस, नीरज सिंह, ऋषिकेश, निशांत, अनिल, दोन सिंह, संदीप, अनु आदि छात्र छात्राएं मौजूद रहे। छात्राओं को बताया हरियाली तीज व पौधरोपण का महत्व। राजकीय कन्या महाविद्यालय धौलपुर में बुधवार को हरियाली तीज के अवसर पर एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा नेत्री नीरजा सुख शर्मा रही, जिनका स्वागत प्राचार्य डॉक्टर हरिओम शर्मा द्वारा किया गया, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर हरिओम शर्मा ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती वंदना से किया गया। प्राचार्य डॉक्टर हरिओम शर्मा ने हरियाली तीज के अवसर पर पीपल के वृक्ष का महत्व समझाते हुए पौधरोपण की उपयोगिता पर प्रकाश डाला और कहा कि पौधरोपण वातावरण के बढ़ते हुए तापमान को नियंत्रण करने में सहायक है। हरियाली तीज का महत्व प्रकृति संरक्षण में उपयोगी है। महाविद्यालय की छात्राओं द्वारा हरियाली तीज के अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। मुख्य अतिथि नीरजा सुख शर्मा ने सभी छात्राओं को हरियाली तीज की शुभकामनाएं दी। हरियाली तीज के अवसर पर वृक्षों के महत्व को, जीवन और प्रकृति में आवश्यकता को समझाया। कार्यक्रम के समापन पर प्राचार्य ने आए हुए अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रदान कर धन्यवाद दिया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर देवेंद्र परमार ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर लक्ष्मी गुप्ता, अनिल कुमार, प्रतिभा बैरवा, मिथिलेश, डॉक्टर रविंद्रनाथ, डॉक्टर कपिल श्रोती, पायल जैन आदि उपस्थित रहे। विप्र सेना ने बेलपत्र के 1100 पौधे लगाने का लिया संकल्प। विप्र सेना धौलपुर के जिला अध्यक्ष अजय कांत शर्मा, सरपंच कैथरी के नेतृत्व में बेलपत्र के 1100 पौधे सावन के माह में लगाने का संकल्प लिया और जिसका शुभारंभ कैथरी ग्राम पंचायत से किया गया, जहां विप्र सेना महामंत्री सचिन शर्मा ने अधिक से अधिक पौधरोपण लगाने का आह्वान किया। जिला संयोजक सुनील जगरिया ने वृक्ष के महत्व को बताते हुए कहा कि पृथ्वी पर बढ़ रहे तापमान व प्रदूषण को पेड़ों के द्वारा ही कम किया जा सकता है। हम सभी को अधिक से अधिक वृक्ष लगाने हैं। वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रमोद पचौरी ने बताया कि विप्र सेना ऐसे कार्यक्रम में हमेशा आगे रहेगी और वृक्ष को लगाने के साथ साथ उनकी देखभाल भी करेगी। ग्राम विकास अधिकारी रामू शर्मा ने एक पेड़ मां के नाम आओ बनाए हरियालो राजस्थान के संकल्प की सराहना की। पृथ्वी को हरा भरा बनाने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत के प्रत्येक नागरिक की है। इस मौके पर सुनील दुबे, गौरव परमार, दिव्यांशु शर्मा, रंजीत सिकरवार, कान्हा शर्मा, दीपू शर्मा, देवेश शर्मा, नितिन शर्मा आदि मौजूद रहे। पेड़ों के बिना मानव जीवन संभव नहीं, जितेंद्र शर्मा। संस्कार पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं ने किया पौधरोपण। संस्कार पब्लिक स्कूल धौलपुर में हरियालो राजस्थान कार्यक्रम के अंतर्गत बुधवार को छात्र छात्राओं द्वारा विभिन्न स्थानों पर लगभग 101 पौधे लगाए गए, साथ ही इनकी देखभाल का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राओं में पौधरोपण को लेकर काफी उत्साह देखा गया। इस अवसर पर विद्यालय के संचालक जितेंद्र कुमार शर्मा ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि पेड़ों का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। बिना पेड़ों के मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए प्रत्येक छात्र छात्रा को अपने जीवन में कम से कम एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए और इसमें नियमित पानी डालना चाहिए तथा इसके पेड़ बनने तक देखभाल करनी चाहिए। जितेंद्र कुमार शर्मा ने कहा कि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, इसलिए पेड़ों से ही मानव जीवन संभव है। इस अवसर पर प्रिंसिपल रेखा शर्मा, मदन मोहन राणावत, केदारनाथ शर्मा, सचिन शर्मा सहित स्टाफ तथा अभिभावक मौजूद रहे। एडीजे ने सखी वन स्टॉप सेंटर का किया निरीक्षण। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर की सचिव एडीजे रेखा यादव ने जिले में पीड़ित महिलाओं की सहायता के लिए महिला अधिकारिता विभाग द्वारा निर्भया योजना के अंतर्गत संचालित सखी वन स्टॉप सेंटर औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सखी वन स्टॉप सेंटर द्वारा पीड़ित महिलाओं को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का जायजा लिया एवं वन स्टॉप सेंटर द्वारा संधारित रजिस्टरों का अवलोकन करते हुए स्टाफ को आवश्यक निर्देश दिए। एडीजे सचिव यादव ने बताया कि सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में पीड़ित महिलाओं के विधिक सहायतार्थ एवं उनकी सुरक्षा के लिए सखी वन स्टॉप सेंटर संचालित किए गए हैं। पीड़ित एवं जरूरतमंद महिलाओं को सखी सेंटर द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का लाभ उठाना चाहिए। सखी वन स्टॉप सेंटर के अंतर्गत सभी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को एक ही स्थान पर अस्थायी आश्रय, पुलिस के डेस्क, विधिक सहायता, चिकित्सा एवं काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।
अब आंखों के इलाज के लिए आपको आगरा, ग्वालियर और जयपुर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में खुल गया है संपूर्ण आधुनिक सुविधाओं से युक्त समर्थ नेत्रालय, आंखों का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आंखों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन अत्याधुनिक तकनीकी फीको विधि से बिना चीरफाड़ और बिना टांके के किए जाते हैं। विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा चिकित्सीय परामर्श भी दिया जाता है। इसके अलावा आंखों के बढ़े हुए मांस एवं सभी प्रकार के लेजर ऑपरेशन नई तकनीकी से किए जाते हैं। काले पानी का भी ऑपरेशन किया जाता है। आंखों की सभी प्रकार की जांच अत्याधुनिक मशीनों द्वारा की जाती है। 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए परामर्श शुल्क में 50% की छूट। संचालक डॉक्टर ओमवीर त्यागी, MBBS, MS, FCO, जो फोर्टिस अस्पताल जयपुर, रतन ज्योति नेत्रालय एवं बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डॉक्टर त्यागी अब तक 25,000 से अधिक सफल ऑपरेशन कर चुके हैं। आंखों में किसी भी तरह की परेशानी होने पर एक बार परामर्श जरूर लें। समर्थ नेत्रालय, पता सिटी कोतवाली स्कूल के सामने, SR कॉलोनी, तलैया रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8103 402 187। राजस्थान का सबसे विश्वसनीय और प्रमाणिक शिक्षण संस्थान प्रयास एजुहब सीकर के बाद अब राजस्थान की राजधानी जयपुर में सीकर को शिक्षक नगरी बनाने वाला, RPSC व्याख्याता भर्ती परीक्षा में लगातार 4 बार फर्स्ट रैंक देने वाला, विगत वर्ष में अधीनस्थ बोर्ड द्वारा आयोजित ग्रेड 3 भर्ती परीक्षा में साइंस विषय में पूरे राजस्थान में फर्स्ट रैंक देने वाला संस्थान, सिविल सर्विस भर्ती परीक्षाओं में भी पूरे राजस्थान में अपना लोहा मनवाने वाला, विगत भर्ती परीक्षाओं में हजारों सिलेक्शन वाला एकमात्र संस्थान प्रयास एजुहब सीकर अपनी स्थायी व राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ अनुभवी टीम के साथ अब जयपुर में भी सेवाएं देने के लिए तत्पर है। प्रयास एजुहब का प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े हुए अभ्यर्थियों के लिए अपने सपनों को साकार करने का एक सकारात्मक प्रयास है। 17 जुलाई 2024 को सुबह 11:15 बजे भव्य सेमिनार के साथ जयपुर में शुभारंभ। स्टूडेंट एक बार विजिट जरूर करें। प्रयास कैरियर इंस्टीट्यूट, रिद्धि सिद्धि चौराहा, जयपुर। हेड ऑफिस नवलगढ़ रोड, सीकर। मोबाइल नंबर 7891962111। शिवशंकर ग्लोबल स्कूल में बच्चों ने किया पौधरोपण। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के अंतर्गत हरियाली तीज पर धौलपुर शहर के शिवशंकर ग्लोबल स्कूल में पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस पहल के माध्यम से विद्यालय ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और जागरूकता को और मजबूत किया है। इस अवसर पर विद्यालय के छात्रों व शिक्षकों ने मिलकर विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए और उनमें पानी डाला। स्कूल संचालक राजेश शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री के संदेश के अनुसार यह अभियान पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सतीश शर्मा ने छात्रों को पौधरोपण के महत्व और उसके लाभों के बारे में बताया। कार्यक्रम के अंतर्गत छात्रों ने पौधों की देखभाल के लिए विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया और पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझा। इस पहल से न केवल विद्यालय परिसर को हरा भरा बनाने का प्रयास किया गया, बल्कि छात्रों में पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता भी बढ़ाई गई। विद्यालय प्रबंधन ने इस सफल आयोजन के लिए सभी प्रतिभागियों और सहयोगियों को धन्यवाद दिया। 30 युवाओं की टीम 10 घंटे में लेकर आई डाक कावड़। पुरानी छावनी धौलपुर की युवा टीम द्वारा भोले बाबा के पवित्र श्रावण मास में प्रथम डाक कावड़ यात्रा रविवार को सुबह 8 बजे बड़े हर्षोल्लास के साथ तोप वाली माता के मंदिर से रवाना हुई, जिसमें कुल 30 युवा बाइकों के द्वारा रवाना हुए। सोरों से गंगा जल भरकर डाक यात्रा 10 घंटे में पुरानी छावनी धौलपुर स्थित भोले के मंदिर पर चढ़ाई, जिसको लेकर पूरी ग्राम बस्ती में इस यात्रा को बड़े हर्षोल्लास के साथ निकाला गया। इसके बाद आरती और पूजा अर्चना की गई, जिसमें सभी ग्रामवासियों के सहयोग से कावड़ यात्रा लाने वालों का भव्य स्वागत सत्कार माला और साफा पहनकर किया गया। यह पुरानी छावनी की प्रथम डाक कावड़ यात्रा थी। इसके उपलक्ष्य में अखंड रामायण पाठ और हवन मंदिर प्रांगण में किया गया। वहीं दूसरे दिन पुरानी छावनी धौलपुर में भव्य भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सभी श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। इस कांवड़ यात्रा से सभी ग्रामवासियों ने खुशी जाहिर की और सभी को बधाई दी। सभी ग्रामवासियों के सहयोग से इस यात्रा का समापन हुआ। छात्रवृत्ति पाने के लिए 25 अगस्त तक करें आवेदन।
चकोली शैक्षणिक एवं सामाजिक विकास समिति धौलपुर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी जरूरतमंद एवं होनहार विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करने जा रही है। समिति का यह 26वां छात्रवृत्ति वितरण समारोह 5 सितंबर 2024 को शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोजित किया जाएगा। समिति के सचिव राजेंद्र सिंह राजौरिया ने बताया कि छात्रवृत्ति का आवेदन ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि ऑफलाइन आवेदन करने के लिए फार्म सिंगल बुक डिपो पुराना बस स्टैंड धौलपुर, मुकुल बुक डिपो पुराना बस स्टैंड धौलपुर एवं अतुल कुमार भार्गव एडवोकेट के कार्यालय कोठी निहालगंज धौलपुर से प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि भरे हुए फार्म को दस्तावेजों के साथ संलग्न कर वहीं पर जमा कराया जा सकता है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 अगस्त तक रहेगी। वहीं जिन विद्यार्थियों ने 12वीं में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं वे ही आवेदन के पात्र होंगे और धौलपुर जिले के विद्यार्थियों के ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए समिति के सचिव राजेंद्र सिंह राजौरिया के मोबाइल नंबर 94 14 38 44 88 पर भी संपर्क कर सकते हैं। आवारा कुत्तों के झुंड ने हमला कर मोर को किया घायल, ग्रामीणों ने बचाई जान, दिलवाया उपचार। धौलपुर जिले के सेपो क्षेत्र के पूटपुरा गांव में आवारा कुत्तों ने एक राष्ट्रीय पक्षी मोर पर हमला कर उसे घायल कर दिया। लोगों ने बताया कि बुधवार सुबह के समय पक्षी खेतों में दाना चुग रहे थे, तभी आवारा कुत्तों के झुंड ने एक मोर को घेर लिया। घायल हुए राष्ट्रीय पक्षी मोर को ग्रामीणों ने कुत्तों के हमले से बचाकर उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया है। ग्रामीण पहले मोर को लेकर सेपो उपखंड मुख्यालय स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचे। इसके बाद पशु चिकित्सालय में ले जाकर घायल मोर का उपचार कराया गया है। लोगों ने बताया कि घटना को लेकर वन विभाग को भी सूचित कर दिया है। फिलहाल ग्रामीणों के द्वारा ही घायल हुए राष्ट्रीय पक्षी को उपचार कराकर बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। पूटपुरा से इस मोर को लेके आया, मैं खेत में काम कर रहा था, अचानक कुत्ता आ गया और इसको पकड़ लिया, इसकी पंख पूरी फाड़ दी है और मैं इसको दिखाने हॉस्पिटल लेके आया। समोला स्कूल में एक पेड़ मां के नाम किया पौधरोपण। हरियाली तीज पर बुधवार को धौलपुर जिले के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय समोला में एक पेड़ मां के नाम पर ग्रामवासियों, विद्यालय कर्मचारियों, ग्राम पंचायत तगावली के सेक्रेटरी एवं कर्मचारी के संयुक्त तत्वाधान में पौधरोपण किया गया। जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक की मुहिम से प्रेरणा लेकर क्यूआरटी टीम के कोमल सिंह और उनके साथी सूरज, पवन, एनसीआर, दीपक, रामवीर, सुजीत, जेपी, कालीचरण, बबली ठाकुर, सुनील एवं पंचायत की महिलाओं, पुरुषों एवं एसएमसी के सदस्यों में समोला विद्यालय में स्वच्छता अभियान की भी शुरुआत की। प्रधान अध्यापक जावेद बैग ने सभी का स्वागत किया और इस परंपरा को प्रत्येक सप्ताह अलग अलग स्थान पर चलाने के लिए कहा, जिससे पूरा गाँव स्वच्छ होगा, बच्चे स्वस्थ होंगे, पढ़ाई अच्छी होगी। स्वच्छता प्रभारी संतोष कुमार की देखरेख में पूरे विद्यालय परिसर की साफ सफाई की गई। इस दौरान पौधरोपण एवं स्वच्छता कार्यक्रम में सुरेंद्र कुमार, आरती बगड़िया, प्रीति चौधरी, पूजा चौधरी, प्रीति कुमारी आदि मौजूद रहे। मां के नाम लगाए पौधे की करें उचित देखभाल। मनोज यादव। चुन्नाकापुरा स्कूल में पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के अंतर्गत बुधवार को हरियाली तीज पर धौलपुर जिले के राजकीय प्राथमिक विद्यालय चुन्नाकापुरा में पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां एक पेड़ मां के नाम अमृत पर्यावरण महोत्सव के तहत विद्यालय परिसर में शिक्षक व बच्चों ने जगह जगह पौधे लगाए। उन्होंने विद्यालय परिसर व अन्य उचित स्थान पर गड्ढे खोदते हुए तरह तरह के पौधे लगाए, उनमें पानी डाला और पेड़ होने तक उनकी देखभाल करने का संकल्प लिया और बच्चों को दिलाया। कार्यक्रम में बोलते हुए संस्था प्रधान मनोज कुमार यादव ने कहा कि जैसे मां ने आपको पाला है, वैसे ही हमें अपनी मां के नाम पेड़ का भी पालन पोषण कर प्रकृति का कर्ज उतारना है। उन्होंने कहा कि बिना पेड़ पौधों के इस धरती पर मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। पौधरोपण एक अभियान बनकर नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमारा नैतिक दायित्व है, कर्तव्य है, ऐसा मानना चाहिए। तभी प्रकृति को हरी भरी बना सकते हैं और अपनी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए एक सुखद भविष्य का सपना देख सकते हैं। अध्यापक नितिन सक्सेना ने कहा कि पेड़ ही मानव जीवन का आधार है और इसके बिना जीवन संभव नहीं है। इसी क्रम में साथी अध्यापक यनेश कुमार व जनेंद्र कुमार ने बच्चों को पेड़ों के महत्व व इस प्रकार के बारे में विस्तार में बताया और अपने नेतृत्व में पौधरोपण करवाया। उन्होंने बच्चों के साथ मिलकर पौधे लगवाए और उनकी कैसे देखभाल करनी होगी इसके बारे में समझाया। इस दौरान चुन्नाकापुरा ग्रामीणों ने भी विद्यालय आकर बच्चों के साथ पौधरोपण किया और अपनी भागीदारी निभाई। आयुर्वेद अस्पताल सहित विद्यालय में लगाए औषधि पौधे।
धौलपुर जिले के राजकीय आयुर्वेद औषधालय एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कासिमपुर में एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के अंतर्गत पौधरोपण किया गया, जहां सामान्य पौधों के साथ साथ औषधि पौधे भी लगाए गए। डॉक्टर विनोद गर्ग, वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी प्रभारी कासिमपुर ने औषधीय पौधों बेलपत्र, पारिजात, अमलतास, आंवला, नीम आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी एवं अधिक से अधिक पौधरोपण कर उनकी देखभाल करने की अपील की। इस अवसर पर प्रधानाध्यापक महेंद्र कुमार श्रीवास्तव, सरपंच प्रतिनिधि मनोज तोमर, डॉक्टर अमित परमार, वरिष्ठ आयुर्वेद कंपाउंडर नवल सिंह, ग्राम विकास अधिकारी नरेंद्र श्रीवास्तव, पशुपालन अधिकारी कमल सिंह सिकरवार एवं विजेंद्र शर्मा, जगदीश शर्मा, भरत सिंह, विकेश, राजेश शर्मा, अमर सिंह आदि मौजूद रहे। कन्या कॉलेज धौलपुर के प्राचार्य ने NAAC की बैठक में लिया भाग। बेंगलोर में आयोजित हुई कार्यशाला। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद दिल्ली अनुदान आयोग के स्वायत्त संस्थान बेंगलोर द्वारा महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, प्राइवेट उच्च शिक्षा संस्थाओं की ग्रेडिंग की जाती है। इस संदर्भ में बेंगलोर कर्नाटक में NAAC ऑफिस नागरभावी में 5 अगस्त को एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें 28 राज्यों एवं 5 यूनियन टेरिटरी के 65 प्रतिभागियों प्राचार्यों ने भाग लिया। कार्यशाला में राजस्थान उच्च शिक्षा से 3 प्राचार्यों को आमंत्रित किया गया, जिसमें राजकीय कन्या महाविद्यालय धौलपुर के डॉक्टर हरिओम शर्मा भी सम्मिलित हुए। दिन भर चली इस कार्यशाला में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद के एडवाइजरों द्वारा ग्रेडिंग के विस्तृत मानदंडों पर चर्चा की गई। SSR एवं ग्रेडिंग देने की प्रक्रिया को सरल किया गया है। ग्रेडिंग प्राप्त संस्थानों को UGC एवं अन्य वित्तीय संस्थान से अनुदान ग्रेड अनुसार प्राप्त होगा। कांवड़ियों को लेने गए युवक की मोटरसाइकिल चोरी। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र के गांव नगला बिधूरा निवासी एक युवक ने मोटरसाइकिल चोरी की शिकायत दर्ज की है, जिसमें पीड़ित पप्पू पुत्र दुर्ग सिंह ठाकुर ने बताया कि 5 अगस्त 2024 को रात्रि करीब 12 बजे वह बाइक से कांवड़ियों को लेने चला गया था, जिन कांवड़ों को गांव के ही मंदिर पर चढ़ाना था। इस दौरान थके हारे होने के कारण रास्ते में बाइक को क्षेत्र के महुआ खेड़ा चौराहे पर स्थित एक मेडिकल दुकान के सामने खड़ा कर दिया और सो गया। सुबह करीब 5 बजे जागकर देखा तो मोटरसाइकिल वहां से गायब मिली, जिसके बाद मोटरसाइकिल को इधर उधर काफी तलाशा और पूछताछ की, लेकिन मोटरसाइकिल नहीं मिली। पीड़ित ने बताया कि कांवड़ियों को लाने के लिए मैंने अपनी ही रिश्तेदार से मोटरसाइकिल ली थी, जो चोरी हो गई। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।